मैं योग का उपाय बतलाता हूं, जो संसार बंधन को दूर करने वाला है। पर और अपर भेद से आत्मा दो प्रकार का कहा गया है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म जानने योग्य हैं, पर आत्मा अथवा परब्रह्म को निर्गुण बताया गया है तथा अपर आत्मा या अपर ब्रह्म अहंकार युक्त जीवात्मा कहा गया है। इन दोनों के अभेद का ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। इस पांच भौतिक शरीर के भीतर हृदय देश में जो साक्षी रूप में स्थित है, उसे साधु पुरुषों ने अपरात्मा कहा है तथा परमात्मा पर यानी श्रेष्ठ माने गए हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र में स्थित आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। परमात्मा अव्यक्त शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा गया है। जब जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो जाता है, तब अपरात्मा के बंधन का नाश होता है। परमात्मा एक शुद्ध, अविनाशी, नित्य एवं जगन्मय है। वे मनुष्यों के बुद्धि भेद से भेदवान से दिखाई देते हैं। उपनिषदों द्वारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उन निर्गुण परमात्मा का न कोई रूप है, न रंग है, न कर्तव्य कर्म है और न कर्तव्य या भोक्तृत्व ही है। वे सब कारणों के भी आदि कारण हैं। संपूर्ण तेजों के प्रकाशक परम तेज हैं। उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति के लिए उन्हीं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शब्द ब्रह्ममय जो महावाक्य आदि हैं, अर्थात वेद वर्णित जो तत्वमसि, सोहमसि इत्यादि महावाक्य हैं, उन पर विचार करने से जीवात्मा और परमात्मा का अभेद ज्ञान प्रकाशित होता है। वह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारद जी, जो उत्तम ज्ञान से हीन हैं, उन्हें यह जगत नाना भेदों से युक्त दिखाई देता है, परंतु परम ज्ञानियों की दृष्टि में ये सब पर ब्रह्म रूप है। परमानंद स्वरूप परात्पर अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही हैं, किंतु बुद्धि भेद से वे भिन्न भिन्न अनेक रूप धारण करने वाले प्रतीत होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, जिनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है, वे माया के कारण परमात्मा में भेद देखते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष योग के बल से माया को निस्सार समझकर त्याग दे। योगी पुरुष योग के द्वारा अज्ञान का नाश करे। योग 8 अंगों से सिद्ध होता है, अतः मैं उन 8 अंगों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूं। मुनिवर नारद, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। अब क्रमशः संक्षेप से इनके लक्षण बतलाता हूं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनसूया, ये संक्षेप में यम बताए गए हैं। संपूर्ण प्राणियों में से किसी को कभी किंचन मात्र भी जो कष्ट न पहुंचाने का भाव है, उसे सत्पुरुषों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा योग मार्ग में सिद्धि प्रदान करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, धर्म और अधर्म का विचार रखते हुए जो यथार्थ बात कही जाती है, उसे श्रेष्ठ पुरुष सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक जो दूसरों के धन को हड़प लेना है, वह साधु पुरुषों द्वारा स्थेय कहा गया है। इसके विपरीत किसी की वस्तु को न लेना अस्तेय है। सब प्रकार से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहा गया है। आपत्ति काल में भी द्रव्यों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहा गया है। वह योग मार्ग में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है।
जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसी के प्रति अत्यंत कठोर वचन बोलता है, उसके उस क्रूरतापूर्ण भाव को धर्मज्ञ पुरुष क्रोध कहते हैं। इसके विपरीत शांत भाव का नाम अक्रोध है। धन आदि के द्वारा किसी को बढ़ते देखकर डाह के कारण जो मन में संताप होता है, उसे साधु पुरुषों ने असूया कहा है। इस असूया का त्याग ही अनसूया है। हे देवर्षे, इस प्रकार संक्षेप से यम बताए गए हैं। अब मैं आपको नियम बतला रहा हूं। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान विष्णु की आराधना तथा संध्योपासन आदि नियम कहे गए हैं। जिसमें चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर को कृश किया जाता है, उसे साधु पुरुषों ने तप कहा है। वह योग का उत्तम साधन है। ओमकार, उपनिषद, द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अष्टाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय तथा तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के समुदाय का जो जप, अध्ययन एवं विचार है, उसे स्वाध्याय कहा गया है। वह भी योग का उत्तम साधन है। जो मूढ़ उपर्युक्त स्वाध्याय छोड़ देता है, उसका योग सिद्ध नहीं होता। किंतु योग के बिना भी केवल स्वाध्याय मात्र से मनुष्यों के पाप का नाश हो जाता है। स्वाध्याय से संतुष्ट किए हुए इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर, जप 3 प्रकार का कहा गया है: वाचिक, उपांशु और मानस। इन 3 भेदों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। विधि पूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसे वाचिक जप कहा जाता है। वह संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कुछ मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते समय एक पद से दूसरे पद का विभाग करते जाना उपांशु जप कहा गया है। वह पहले की अपेक्षा दूना महत्व रखता है। मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है, वह मानस जप कहा गया है। मानस जप योग सिद्धि देने वाला है। जप से स्तुति करने वाले पुरुष पर इष्ट देव नित्य प्रसन्न रहते हैं। इसलिए स्वाध्याय परायण मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए, उसी से प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। संतोषहीन पुरुष कहीं सुख नहीं पाता। भोगों की कामना भोग्य वस्तुओं को भोग लेने से शांत नहीं होती, अपितु इससे भी अधिक भोग मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार कामना बढ़ती रहती है। अतः कामना का त्याग करके दैवात जो कुछ मिले, उसी से संतुष्ट रहकर मनुष्य को धर्म के पालन में लगे रहना चाहिए। बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच के भेद से शौच 2 प्रकार का माना गया है। मिट्टी और जल से जो शरीर को शुद्ध किया जाता है, वह बाह्य शौच है, और अंतःकरण के भाव की जो शुद्धि है, उसे आभ्यंतर शौच कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आंतरिक शुद्धि से हीन पुरुषों द्वारा जो नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, वे राख में डाली हुई आहुति के समान निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषों का त्याग करके सुखी होना चाहिए। सहस्रों भार मिट्टी और करोड़ों घड़े जल से शरीर की शुद्धि कर लेने पर भी जिसका अंतःकरण दूषित है, वह चांडाल के समान ही अपवित्र माना गया है। जो आंतरिक शुद्धि से रहित होकर केवल बाहर से ही शरीर को शुद्ध करता है, वह ऊपर से सजाए हुए मदिरा पात्र की भांति अपवित्र ही है, उसे शांति नहीं मिलती। जो मानसिक शुद्धि से हीन होकर तीर्थ यात्रा करते हैं, उन्हें वे तीर्थ उसी तरह पवित्र नहीं करते
जैसे मदिरा से भरे हुए पात्र को नदियां। जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता और मन से पाप की इच्छा रखता है, उसे महापातंकियों का सिरमौर समझना चाहिए। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वे यदि परम उत्तम धर्म मार्ग का आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक जानना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्तुति, कथा श्रवण तथा पूजा करने से भगवान विष्णु में जिसकी दृढ़ भक्ति हो गई है, उसकी वह भक्ति भी भगवान विष्णु की आराधना कही गई है। नारद जी, इस प्रकार मैंने यम और नियमों को संक्षेप में समझाया। इनके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, उनके मोक्ष हस्तगत ही है, ऐसा माना जाता है। यम और नियमों द्वारा बुद्धि को स्थिर करके जितेंद्रिय पुरुष योग साधना के अनुकूल उत्तम आसन का विधि पूर्वक अभ्यास करे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, पीठासन, सिंहासन, कुक्कुटासन, कुंजरासन, कूर्मासन, वज्रासन, सर्वतोभद्रासन, मत्स्यासन, व्याघ्रासन, अर्धचंद्रासन, त्रिपतासन, काष्ठासन, स्थाणुआसन, भौमासन और वीरासन, ये सब योग साधन के हेतु हैं। मुनीश्वरों ने ऐसे 30 आसन बताए हैं। साधक पुरुष शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पृथक हो ईर्ष्या द्वेष छोड़कर गुरुदेव के चरणों में भक्ति रखते हुए उपर्युक्त आसनों में से किसी एक को सिद्ध करके प्राणों को जीतने का अभ्यास करे। जहां मनुष्यों की भीड़ न हो और किसी प्रकार का कोलाहल न होता हो, ऐसे एकांत स्थान में पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिम की ओर मुंह करके अभ्यास पूर्वक प्राणों को जीते प्राणायाम का अभ्यास करे। शरीर के भीतर स्थित वायु का नाम प्राण है। उसके विग्रह अर्थात वश में करने की चेष्टा को आयाम कहते हैं। यही प्राणायाम कहा गया है। उसके 2 भेद बताए गए हैं, एक अगर्भ प्राणायाम और दूसरा सगर्भ प्राणायाम। इसमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है वह अगर्भ है, और जप तथा ध्यान के सहित किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। मनीषी पुरुषों ने इस 2 भेदों वाले प्राणायाम को रेचक, पूरक, कुंभक और शून्यक के भेद से 4 प्रकार का बताया है। जीवों की दाहिनी नाड़ी का नाम पिंगला है। उसके देवता सूर्य हैं। उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बाईं नाड़ी का नाम ईड़ा है। उसे देवयोनि भी कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, चंद्रमा को उसका अधिदेवता समझो। इन दोनों के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है। यह अत्यंत सूक्ष्म और परम गुह्य है। ब्रह्मा जी को इसका अधिदेवता जानना चाहिए। नासिका के बाएं छिद्र से वायु बाहर निकालने, रेचन करने, निकालने के कारण इसका नाम रेचक है। फिर नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को अपने भीतर भरे। वायु को पूर्ण करके यानी भरने के कारण इसे पूरक कहा गया है। अपने देह में भरी हुई वायु को रोके रहे, छोड़े नहीं, और भरे हुए कुंभ घड़े की भांति स्थिर भाव से बैठा रहे। कुंभ की भांति स्थित होने के कारण इस प्राणायाम का नाम कुंभक है। बाहर की वायु को न तो भीतर की ओर ग्रहण करे और न भीतर की वायु को बाहर निकाले। जैसे हो वैसे ही स्थित रहे। इस तरह के प्राणायाम को शून्यक समझो। जैसे मत वाले गजराज को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को धीरे धीरे जीतना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं। जो योगी क्रमशः वायु को जीतने का अभ्यास करता है, वह निष्पाप हो जाता है और सब पापों से मुक्त होकर वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मुनीश्वर,
जो विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विषयों से सर्वथा समेटकर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्न का नाम प्रत्याहार है। जिन्होंने प्रत्याहार द्वारा अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करने पर भी पुनरावृत्ति रहित पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो इंद्रिय समुदाय को वश में किए बिना ही ध्यान में तत्पर होता है, उसे मूढ़ समझो, क्योंकि उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है, उसे अपने आत्मा में आत्मस्वरूप समझे और प्रत्याहार द्वारा वश में की हुई इंद्रियों को अपने आत्मा में ही अंतर्मुख करके धारण करे। इस प्रकार इंद्रियों को जो आत्मा में धारण करता है, उसी को धारणा कहते हैं। योग प्रत्याहार से इंद्रियों के समुदाय को जीतकर धारणा द्वारा उन इंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लेने के पश्चात साधक उन परमात्मा का ध्यान करे, जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं और जो कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होते। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। ध्येय वस्तु में चित्त की वृत्ति का एकाकार हो जाना ही साधु पुरुषों द्वारा ध्यान कहा गया है। 2 घड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पाप नष्ट होते हैं, ध्यान से मोक्ष मिलता है, ध्यान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यान से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। भगवान महाविष्णु के जो जो स्वरूप हैं, उनमें से किसी का भी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करे। उस ध्येय से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधु शिरोमणे, ध्येय वस्तु में मन को इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिए कि ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का तनिक भी भान न रह जाए। तब ज्ञान रूपी अमृत के सेवन से अमृतत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, अब दूसरा ध्यान बतलाता हूं। परमात्मा का ये ध्यान संसार ताप से संतप्त मनुष्यों को अमृत की वर्षा के समान शांति प्रदान करने वाला है। परमानंद स्वरूप भगवान नारायण प्रणव में स्थित हैं, ऐसा चिंतन करे। उनकी कहीं उपमा नहीं है। वे प्रणव की अर्धमात्रा के ऊपर विराजमान नाद स्वरूप हैं। आकार ब्रह्मा जी का स्वरूप है, उकार भगवान विष्णु का स्वरूप है, मकार रुद्र रूप है तथा अर्धमात्रा निर्गुण पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप है। आकार, उकार और मकार ये प्रणव की 3 मात्राएं कही गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 क्रमशः उनके देवता हैं। इन सब का समुच्चय रूप जो ओमकार है, वह पर ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। पर ब्रह्म परमात्मा वाच्य हैं और प्रणव उनका वाचक माना गया है। नारद जी, इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध उपचार से ही कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रणव का जप करते हैं, वे संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो निरंतर उसी के अभ्यास में लगे रहते हैं, वे परम मोक्ष पाते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप प्रणव मंत्र का जप करता है, उसे अपने अंतःकरण में कोटि कोटि सूर्यों के समान निर्मल तेज का ध्यान करना चाहिए। अथवा प्रणव जप के समय शालग्राम शिला या किसी भगवत प्रतिमा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अथवा जो जो पापनाशक तीर्थादिक वस्तु हैं, उसी उसी का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। मुनीश्वर, यह वैष्णव ज्ञान तुम्हें बताया गया है। इसे जानकर योगीश्वर पुरुष उत्तम मोक्ष पा लेता है। जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो
भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त कर लेता है।